आज कश्मीर में ज़मीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई भी नहीं है। वो हसीन सपने कि वादी कश्मीर में इसकी खूबसूरती को देखकर करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट आएगा, सिर्फ सपना ही रह गया। बल्कि ये कहना माकूल होगा कि ये सब कुछ एक अफवाह से ज़्यादा और कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, जो अभी मार्केट में अफ़वाह ये है, भई ज़मीन अब रेट जो है 370 या 35 के बाद ज़मीनों की रेट हाई हो गई, तो ये खाली अफ़वाह है। क्योंकि अभी अभी की डेट में लोगों के पास पैसा बहुत कम है और जिन लोगों के पास पैसा है, वो निकालने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अभी की डेट में अगर कोई 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 40 लाख अकाउंट्स ट्रांज़ैक्शन दिखाते हैं या करते हैं, तो अभी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हुआ नहीं होता है कि इनकम टैक्स का लेटर आ जाता है और उस वजह से अगर हम देखेंगे काम हर लिहाज से कम है, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस का हो, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे वो ज़मीन का हो। देखिए तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। देखिए, अगर हम ज़्यादातर आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर हम देखेंगे अभी की डेट में खाली वो फ़र्द, खाली वो बंदा ज़मीन या मकान लेता है जिसको बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है। लाइक कोई अपने बेटे को अलग छोड़ता है, बेटी को अलग छोड़ता है, जिनकी मजबूरी है, वो ये चीज़ें अभी के डेट में करते हैं। जो क्या जम्मू कश्मीर के बाहर से किसी ने आपको यहाँ ज़मीन खरीदने के लिए अप्रोच किया? पीछे बैठे ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जो आपने अभी ये अपना सवाल रखा कि बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो दिल्ली के, महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से यहाँ आते हैं या ज़मीन लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं। अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कोई केस नहीं है, अभी तक कोई ऐसी डील नहीं हुई है जो मेरे नॉलेज में हो, बाहर के लोगों ने यहाँ आके ज़मीन ली या लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाली अफ़वाहें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है अभी वादी कश्मीर में। उसके बाद ही कोविड की वजह से जो बाहर का पैसा आता था, बाहर लोग काम करते थे सऊदी अरब में या दिल्ली में कश्मीर आर्ट का बिजनेस करते थे, वो तो सब बैठा। उसी वजह से यहाँ पे पैसे आ रहे थे, लोग कुछ इन्वेस्टमेंट रखते थे तो ज़मीनों की रेटें बढ़ती थी। कोविड की वजह से रेट बढ़ा बढ़ा ज़मीनों का, लोगों ने रेटें बढ़ाई मगर ज़मीनें चलती नहीं क्योंकि लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स का ये कहना है कि उनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है। ना कोई बाहर से खरीदने आ रहा है और ना ही लोकल किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहते हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि लोगों में डर है, इसलिए ना तो वो प्लॉट खरीदते हैं और ना ही मकान खरीद रहे हैं। अगर कोई खरीद भी रहा है तो वो बहुत मजबूरी में। वो अपनी अपनी वजह बताते हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि कश्मीर के लोगों के पास ज़मीन या मकान खरीदने का पैसा नहीं है, और जिनके पास है वो उसे निकालना नहीं चाहते। वो हर लिहाज से इस मामले में डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं, कोई पैसा निकालने के लिए बाहर तैयार ही नहीं है, इसलिए ये काम बिल्कुल 2 साल से ठप पड़ा हुआ है। अब मजबूरी की सबब से जिसको निकलना पड़ता है, जो घर बेचता था, दो भाइयों ने घर का हिस्सा किया, उनको रुपया करोड़ मिला, वो दो भाई अलग अलग रहना चाहते हैं। अब वही मजबूरी में निकलते हैं, वही मकाने ढूंढते हैं, बस वही काम चलता है। शादी या बेटे की शादी के वक्त वो खरीद फरोख्त उसको करता था। अब कुछ टाइम से जब उनके ऊपर भी हिसाब लगने लगा तो वो भी डर गए। अब ना कोई बेचता है ना कोई खरीदता है। ये कहना मुनासिब होगा कि कश्मीर की ज़मीन की कीमत होते हुए भी ज़मीन बेचना या खरीदने का कारोबार नहीं है। कश्मीर की ज़मीन लोकल लोगों की पहुंच से बाहर है, और बाहर वालों का आना खरीदना महज एक अफवाह है।